नमस्कार, स्वागत है आपका 3 की बात में। और आज मैं हूं आपके साथ आलोक। बुलेटिन में आज बात होगी किसानों के उपवास की। देश के कई शहरों में किसानों ने सड़कों पर बैठकर शांतिपूर्ण तरीके से उपवास रखा। हालांकि किसानों के इस प्रदर्शन में सियासी दल भी कूद गए। सपा शहर शहर विरोध प्रदर्शन कर रही है। कई जगह पुलिस के साथ सपा कार्यकर्ताओं की झड़प भी हुई, तो कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने नजरबंद किया। साथ ही बात होगी किसान आंदोलन पर सरकार की रणनीति की। लेकिन उससे पहले देखिए देश दुनिया की 50 बड़ी खबरें बुलेट 50 अंदाज में। किसान आंदोलन को लेकर बड़ी बैठक, गृह मंत्री और कृषि मंत्री के बीच हाई लेवल मीटिंग, किसानों को कृषि कानून के फायदे समझाने पर मंथन। अन्नदाता की भूख हड़ताल शुरू, किसानों ने कहा पीएम सुने हमारी बात, रद्द हो कानून, बॉर्डर पर भारी फोर्स तैनात, समर्थन में केजरीवाल। सपा मुख्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर नेताओं को रोका, पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हुई तीखी झड़प। फिरोजाबाद और अंबेडकर नगर में सरकार के खिलाफ सपा का हल्ला बोल, किसान बिल के विरोध में खोला मोर्चा, 70 कार्यकर्ता गिरफ्तार। बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति गुट ने कलेक्ट्रेट गेट पर किया हंगामा, कलेक्ट्रेट गेट पर चढ़े भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता, किसानों ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। चित्रकूट में कलेक्ट्रेट का घेराव करने जा रहे सपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका, झड़प के बाद पुलिस ने कार्यकर्ताओं को लिया हिरासत में। किसान आंदोलन के चलते प्रशासन अलर्ट, चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस फोर्स तैनात, मणियाहों के छठा मिल को छावनी में किया तब्दील। लखनऊ में शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में पहुंचे सीएम योगी, आर्ट गैलरी और अटल की प्रतिमा का किया अनावरण। सीतापुर में धान क्रय केंद्र पर पहुंचे बीजेपी विधायक, तौल न होने पर फूटा विधायक का गुस्सा, केंद्र प्रभारी को जमकर लगाई फटकार। प्रतापगढ़ हादसे पर सीएम योगी ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों के प्रति व्यक्त की संवेदना, हादसे में सिपाही समेत 5 लोगों की मौत। लखनऊ में सेल्समैन से लूट के बाद मारी गोली, 70,000 रुपए लूट कर फरार हुए बदमाश, बदमाशों को पकड़ने के लिए 5 टीमें गठित। हरदोई में ट्रैफिक सिपाही और कार चालक की हाथापाई, सीसीटीवी में कैद हुई घटना की वारदात, पुलिस ने कार सवार को किया गिरफ्तार। हापुड़ में नकली नोट छापने वालों पर पुलिस का शिकंजा, पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार, नकली करेंसी और उपकरण भी बरामद। बलरामपुर में बीजेपी नेता कृष्ण प्रताप शुक्ला पर जानलेवा हमला, वारदात को अंजाम देकर फरार हुए बदमाश, मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। जौनपुर में मामूली विवाद में चली गोली लगने से 2 लोग घायल, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बस्ती में पुलिस अधीक्षक की अनूठी पहल, ठंड में चौकीदारों को बांटे कंबल, ठंड से बचकर सुरक्षा करने के दिए निर्देश। उन्नाव में अज्ञात वाहन ने बाइक में मारी टक्कर, बाइक सवार पिता की मौत, बेटे की हालत गंभीर। शाहजहांपुर में सेंट्रो कार बनी आग का गोला, हाईवे पर चढ़ते समय कार में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। कानपुर में वर्कशॉप मालिक की हत्या, गांव के बाहर खेत में मिला शव, परिजनों ने ससुराली जनों पर लगाया हत्या का आरोप। मैनपुरी में तेज रफ्तार डंपर ने बुजुर्ग को मारी टक्कर, बुजुर्ग की मौके पर हुई मौत, घटना को लेकर दुकानदारों में भारी आक्रोश। प्रयागराज में माघ मेले की तैयारियां शुरू, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए योग करेंगे श्रद्धालु और स्थानीय लोगों ने जमकर की सराहना। बुलंदशहर में बेसहारा को सहारा देने के दावे फेल, आसमान के नीचे रात गुजार रहे गरीब बेसहारा, रैन बसेरों पर पसरा है सन्नाटा। जोधपुर में द रॉयल ग्रुप ने किया रक्तदान शिविर का आयोजन, 100 से ज्यादा लोगों ने किया रक्तदान। देश में लगातार 14वें दिन 40,000 से कम आए केस, 24 घंटे में 33,000 ठीक हुए, 391 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में कोरोना से हुई कुल मौतों का आंकड़ा 10,000 के पार, पिछले 24 घंटे में आए 1,984 नए मामले। महाराष्ट्र में
में कोरोना के 3,717 नए मामले, 70 और मरीजों की मौत। कुल संक्रमितों की संख्या 18,80,416 पहुंची। यूपी में 24 घंटे में 1,441 नए कोरोना संक्रमित मिले। 24 घंटे में 16 मरीजों की हुई मौत। अब तक 8,072 लोगों की हो चुकी है मौत। मेरठ में आरएसएस के प्रांत सह व्यवस्था प्रमुख आनंद प्रकाश अग्रवाल का निधन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख। शीतलहर की चपेट में पहाड़, मैदानी इलाकों में बढ़ेगी ठिठुरन। ठंड के साथ होगा नए साल का आगाज। बीजेपी अध्यक्ष हुए कोरोना संक्रमित। जेपी नड्डा ने ट्वीट कर दी जानकारी। ममता ने की जल्द स्वस्थ होने की कामना। बाजपुर में किसान आंदोलन को समर्थन। छात्राओं संघ कई संगठनों ने किया प्रदर्शन। कृषि कानून वापस लेने की हुई मांग। 21 दिसंबर से उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र। किसानों के मुद्दे को उठाएगा विपक्ष। सभी को कोरोना टेस्ट कराना अनिवार्य। हरिद्वार में गंगा घाटों पर पुलिस का पहरा। मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे श्रद्धालु। बॉर्डर पर सख्ती, नियमों के उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई। चमोली में कोविड की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन सख्त। जिला अस्पतालों में लगाई गई ट्रू नॉट मशीनें। लोगों से मास्क पहनने की अपील। हरिद्वार में कुंभ मेले की तैयारियां तेज। एक ही रंग में रंगे होटल और धर्मशाला। 2021 में कुंभ का होगा भव्य आयोजन। रुड़की में मामूली कहासुनी पर दो पक्ष आमने सामने। दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। टिहरी के बूढ़ा केदार में मंगसीर दीपावली की धूम। मंदिर समिति ने पूरी की तैयारियां। सादगी के साथ आयोजित किया जाएगा मेला। मसूरी में रक्तदान शिविर का आयोजन। लोगों को किया गया जागरूक। जन कल्याण समिति ने किया आयोजन। टिहरी में ओबीसी के नवनियुक्त उपाध्यक्ष का स्वागत। संजय नेगी ने पार्टी नेतृत्व का जताया आभार। कहा लोगों को मिलेगा योजनाओं का लाभ। उत्तरकाशी में संदिग्ध अवस्था में मिला व्यक्ति का शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। लोगों में दहशत का माहौल। शाहरुख खान की हीरोइन माहिरा खान पर गिरी कोरोना की गाज। एक्ट्रेस घर में हुई आइसोलेट। अमेरिकन सिंगर यानी प्राइड 86 साल की उम्र में हुआ निधन। अमेरिकन सिंगर पाए थे कोरोना संक्रमित। विदेशी फैन ने टाइगर को किया शादी के लिए प्रपोज। एक्टर ने अपने जवाब से सबको किया इंप्रेस। कार्तिक आर्यन ने शुरू की फिल्म धमाका की शूटिंग। फैंस कर रहे फिल्म का बेसब्री से इंतजार। आर्य बनर्जी की नहीं हुई हत्या। कोलकाता पुलिस ने किया डेथ केस को लेकर बड़ा खुलासा। पत्नी संग रिसेप्शन पार्टी में रोमांटिक डांस करते नजर आए पुनीत पाठक। वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। पूरी हुई कंगना रनौत की फिल्म थलाईवी की शूटिंग। एक्ट्रेस ने शेयर की खास फोटो। सुशांत के निधन के हुए 6 महीने पूरे। शेखर सुमन ने की डिजिटल प्रोटेस्ट की अपील। शाहरुख खान ने डोनेट किए 500 रेमडेसिविर इंजेक्शंस। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने किया ट्वीट। बॉयफ्रेंड की मौत के गम से अभी भी बाहर नहीं आ पाई है त्रिशाला। त्रिशाला ने सोशल मीडिया पर किया अपना बयान दर्ज। तो अब खबरें विस्तार से। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 19वां दिन है। दिल्ली की सीमाओं पर किसान भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उधर गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की मीटिंग चल रही है, जबकि उत्तर प्रदेश में विपक्षी पार्टियां भी किसानों के समर्थन में सड़क पर उतर रही हैं। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के निर्देश पर पार्टी कार्यकर्ता पैदल, साइकिल और बाइक यात्रा निकाल रहे हैं।
ऐसे में पुलिस और खुफिया एजेंसियां अलर्ट हैं। लखनऊ समेत कई शहरों में सपा कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प हुई। कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। ये 8 तस्वीरें सपा कार्यकर्ताओं के हंगामे की हैं। लखनऊ, सिद्धार्थनगर, जौनपुर, कानपुर देहात, फिरोजाबाद, अमरोहा, चित्रकूट और प्रयागराज की ये तस्वीरें हैं, जो बताने के लिए काफ़ी हैं कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोला। तो ये हल्ला बोल की तस्वीरें हैं, ये विरोध की तस्वीरें हैं, ये प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। हालांकि भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को हल्का से कई कई जगह पर बल भी प्रयोग करना पड़ा। लखनऊ, सिद्धार्थनगर, जौनपुर, कानपुर देहात, प्रयागराज, चित्रकूट, अमरोहा और फिरोजाबाद की ये तस्वीरें। कमोबेश जो स्थिति है वो सभी जिलों में कुछ ऐसी ही नजर आई। लगातार जो किसान आंदोलन अब उग्र होता नजर आ रहा है। के मद्देनजर जो व्यवस्थाएं की गई हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमारे जितने भी किसान बंधु हैं उनसे सभी ने वार्ता की है। हमारे जिला स्तरीय अधिकारियों ने और सब डिवीजनल स्तर के अधिकारियों ने, थाना स्तर के अधिकारियों ने, और पहले भी और आज भी अभी तक कोई अप्रिय घटना उत्तर प्रदेश में नहीं हुई है। ये दर्शाता है कि जो इनकी किसान आंदोलन में जो मांगे लोग कर रहे हैं उसका उत्तर प्रदेश से कुछ लेना देना नहीं है, और ऐसे लोग किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, गलत तरह की बयानबाजी करके उनको एक भावनात्मक तरीके से इससे जोड़ना चाह रहे हैं, जबकि हमारा किसान पूरी तरीके से सजग है। और इसके विपरीत अगर कोई बात होती है और कुछ ऐसे आपराधिक तत्व हैं जो कि या उपद्रवी तत्व हैं जो इसमें घुस के किसान आंदोलन की आड़ में कुछ गड़बड़ी फैलाना चाहते हैं, तो वैसे लोगों को के विरुद्ध भी स्थानीय स्तर पे स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। और कोविड को देखते हुए अगर किसान बंधु कोई पत्रक देते हैं तो स्थानीय अधिकारी वहीं मौके पे जाके वो पत्रक लेंगे। और हम लोगों ने यहाँ तक की भी व्यवस्था की है कि थाने स्तर पे भी मजिस्ट्रेट की ड्यूटी ले करा दी गई है, ताकि थाने स्तर पे भी हम लोग मेमोरेंडम रिसीव कर लेंगे, ताकि भीड़ भाड़ ना होने पाए और उस भीड़ का फ़ायदा कोई गलत तत्व न उठाने पाए। तो किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। सुबह से ही लाइव टुडे अपने दर्शकों को पल पल का अपडेट दिखा रहा है, क्या प्रशासनिक व्यवस्था है, क्या विपक्ष का अगला कदम है और किस तरीके से किसान का जो आंदोलन है वो उग्र होता जा रहा है। चाहे गाजियाबाद से अपने संवाददाता जावेद भी हमारे साथ जुड़े हैं और लगातार राज सैनी जौनपुर से जुड़े हैं। फिलहाल अखिल श्रीवास्तव रायबरेली से हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अखिल, सुबह से लगातार प्रदर्शन हो रहा है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार हल्ला बोल रहे हैं और इस बीच पूरी कवायद के बीच सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, ये प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। क्या तस्वीर, क्या हालात नजर रहे हैं फिलहाल? जी बिल्कुल, लगातार सुबह से देखा जा रहा है सिर्फ समाजवादी पार्टी ने विपक्षी पार्टियां जो लगातार इस किसान आंदोलन का जो विरोध हो रहा है, जो किसान विरोध कर रहे हैं इन विधेयकों का, उसका समर्थन करते हुए नजर आ रहा है। सड़कों पर उतरे हुए विरोध प्रदर्शन जाहिर है। बात की जाए प्रशासनिक तौर पर तो प्रशासन ने पूरी तरह कमर कस लिया। लगातार कोई भी प्रकार की जो आपत्तिजनक चीजें उन चीजों पर भी लगाम लगा लगातार प्रशासन की देखरेख में ही सारे प्रदर्शन किए जा रहे हैं। उस प्रदर्शन को लेकर अगर विपक्षी पार्टियों की बात का भी रुख अगर देखा जाए तो सरकार ने भी आने की बात कही है, एक के बाद एक बैठक होना, उसके बाद भी कोई निष्कर्ष न निकलना, कहीं ना कहीं एक संदेह के बीच में जरूर जा रहा है कि आखिरकार सरकार का क्या रुख रहा था। और किसानों की जो मांग है वो भी कहीं ना कहीं जायज है, क्योंकि लगातार देखा जाए इस प्रकार से इतना उग्र प्रदर्शन हो जाना
लगातार पूरे देश के किसानों का दिल्ली में जमावड़ा हो जाना, विरोध प्रदर्शन, कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर रहा है इस किसान बिल को लेकर। बिल्कुल, आप नजर रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अखिल हमसे बात करने के लिए, अपडेट देने के लिए। तो किसान आंदोलन जो है वो लगातार उग्र होता नजर आ रहा है। इस बीच प्रशासनिक व्यवस्था हालांकि चाक चौबंद की गई है। कुल मिलाकर शांति अपील भी की। इस बीच गाजियाबाद संवाददाता हमारे साथ जावेद चौधरी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद, गाजियाबाद की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो स्थिति है वहां पर बेकाबू होने का डर था, चाहे वो यूपी बॉर्डर को लेकर के बात करें, चाहे वो दिल्ली से जो लगी जो सीमाएं हैं अन्य राज्यों की, क्या कुछ स्थिति है नजर आ रही है? आपके पास क्या लेटेस्ट अपडेट है जावेद? खबर हो जाएगी ना। तो गाजीपुर बॉर्डर पे 19वां दिन आज किसान आंदोलन का है और इसी के चलते ही यहाँ तमाम तरह के किसान संगठन जुट रहे हैं। जुटने के बाद यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे थे। सबसे बड़ी बात बता दूं कि जिस तरीके से किसान आंदोलन की मुख्य जड़ सिंधु बॉर्डर है, उसके बाद अगर बात की जाए तो गाजीपुर बॉर्डर भी बहुत बड़ा आंदोलन का धरना प्रदर्शन के लिए बहुत बड़ी जगह इन लोगों ने चुनी है और यहाँ पर लगातार 19 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके चलते यहाँ कई बार महापंचायत भी की गई है। महापंचायत में यहाँ रूपरेखा तैयार की गई है और सरकार से आर-पार की लड़ाई की बात भी यहाँ से तैयार हो गई है। ये अगर बात करें आज की, तो आज किसान आंदोलन को जो संगठन के लोग हैं उन लोगों ने आज गाजीपुर बॉर्डर पर भूख हड़ताल की। उसके बाद में उन्होंने कल जिला मुख्यालय पर कांग्रेस और सपा के कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर एक ज्ञापन दिया और यहाँ तक कि NH-24 को भी जाम कर दिया। यानी तमाम तरह के ऐसे कार्य आज किसान संगठन के लोगों किसानों ने किए हैं। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि किसान संगठन के लोगों ने आज जो स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग है उनके घर पर भी वहां उन्होंने गमछा डालकर ताला लगा दिया, यानी कि उन्होंने गमछा से गेट को बंद कर दिया और वहीं धरने पर बैठ के जमकर नारेबाजी की और सरकार विरोधी नारे लगाए। उनका कहना था कि जब तक सरकार किसान बिल वापस नहीं लेगी हम लोग इसी तरह धरना आंदोलन देते रहेंगे, क्योंकि सरकार ने जो काला कानून लेके आई है वो किसानों के हित के लिए है, यानी हित के लिए नहीं है। और जब तक किसान संगठन के लोग किसान अंधादेश के अंदाता है, इस किसान बिल को वापस नहीं लेंगे, वो धरना और आंदोलन करते रहेंगे। उन्होंने दिखा भी दिया, क्योंकि उन्होंने NH-24 जाम कर दिया, उन्होंने जिला मुख्यालय प्रदर्शन भी किया और तमाम ऐसे जो कार्य थे वो करके दिखाए, रोड भी जाम करे। हालांकि जिला प्रशासन भी यहाँ मुस्तैद जुटा रहा, उन्होंने काफी प्रयास हुआ किसानों को शांत कराया और ज्ञापन लेकर उनको शांत कराया गया। यहाँ तक कि जो बात की जाए NH-24 की, तो वहां पर भी किसानों को किस तरह समझा बुझाकर वहां पर एक रोड को खुलवाया गया, यानी दिल्ली गाजियाबाद रोड को भी पूरी तरीके से आज चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम करने के बाद जिला लोगों को खासी आवागमन में परेशानी भी देखी पड़ी। हालांकि किसान संगठन के लोगों ने वहां पर किस तरीके से एक रोड को खोलकर लोगों को रोड को सुचारू किया गया, क्योंकि एम्बुलेंस भी लगातार वहां से जा रही थी। किसान संगठन के जो लोग हैं, किसान जो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, उन लोगों का तमाम तरह का मानना है कि जब तक आंदोलन चलता रहेगा, जब तक किसान बिल वापस नहीं हो जाता। जी चलिए जावेद, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम सारी जानकारी के लिए। तो गाजियाबाद संवाददाता जावेद हमारे साथ जुड़े थे, जो कि बता रहे थे कि फिलहाल क्या कुछ तस्वीर नजर आ रही है और किसान अपनी मांगों को लेकर के पूरी तरीके से अड़े हुए हैं और इस बीच सरकार का कहना है कि वो बातचीत के लिए तैयार है। तो फिलहाल 3 की बात जारी है, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। सच्ची सहेली, सच्ची सहेली, सच्ची सहेली। कितनी बार बता चुकी हूँ कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं की नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। तो फिर भी आप अपना ध्यान क्यों नहीं रखती? आज ही नजदीकी मेडिकल स्टोर से सच्ची सहेली आयुर्वेदिक सिरप अपने घर ले आएं, ताकि घर को स्वस्थ रखने वाली खुद भी रहे बिल्कुल स्वस्थ। सिर्फ 2 चम्मच दिन में 2 बार रोजाना। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। कानूनी दांवपेच में उलझी जिंदगी, इंसाफ की आस में लंबा इंतजार, अदालतों पर बढ़ता बोझ, बदलते कानून का क्या है सरोकार,
लीगल एक्सपर्ट से जानेंगे उपाय। देखिए न्याय और कानून, गुरुवार और रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ तो स्वागत है ब्रेक के बाद। हम बात कर रहे हैं कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन की, जिसका आज 19वां दिन है और लगातार उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों की हम अपने दर्शकों को तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। जौनपुर की हम तस्वीर की बात करें, इसके लिए राज सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राज सैनी, 19वां दिन है, नए कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। आज की क्या तस्वीर है राज? बिल्कुल आलोक, बता दें कि आज जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो कृषि कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। पहले ही जो समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता थे और कार्यकर्ता थे उन्हें घर पे ही नजरबंद कर दिया गया था, लेकिन वो पुलिस का पहरा तोड़ते हुए भारी संख्या में जो कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचते हैं जहां पर वो कृषि कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हैं मोदी सरकार के खिलाफ, तो वही जब पुलिस समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास करती है तो पुलिस से भी नोक-झोंक हो जाती है, धक्का मुक्की हो जाती है, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने करीब उनके निर्देश पर करीब 2 दर्जन से अधिक समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर फिलहाल पुलिस लाइन ले गई है और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात करिए, क्योंकि धारा 144 लागू है, उनके उल्लंघन को लेकर जो पुलिस है कार्रवाई करने की बात कर रही है। आलोक जी, फिलहाल अगर बात करें आम आदमी के नजरिए से, तो इस बीच किस तरीके के उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि आपने भी लोगों से बात की होगी राज, लोगों के मन में ये कि बाहर निकलें, कैसी स्थिति होगी, कैसा माहौल होगा, क्योंकि कई कई जगहों पर उग्र प्रदर्शन भी देखने को मिला राज। बिल्कुल आलोक, जिस तरीके से जो कृषि कानून को लेकर विरोध हो रहा है वो सड़कों से लेकर जो चाहे सरकारी प्रांगणों, तो कहीं ना कहीं आम आदमी को भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी जो है करीब विरोध प्रदर्शन की वजह से घंटों जाम लगा था, तो आम आदमी को भी इसमें जो समस्याएं हैं उनको झेलनी पड़ रही है, क्योंकि जो प्रदर्शन हो रहा है वो सड़कों पर हो रहा है और जो जहाँ पे आम जनता की फरियाद लेकर कलेक्ट्रेट जाते हैं तो वहाँ पे प्रदर्शन की वजह से जो अधिकारी है वो भी नहीं बैठ रहे, तो कहीं ना कहीं इन तमाम समस्याओं का सामना आम आदमी को भी इस विरोध का झेलना पड़ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो राज हमारे साथ जौनपुर से जुड़े थे हमारे संवाददाता, जो कि बता रहे थे कि फिलहाल किस तरीके से प्रदर्शन जो है वो भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर लगातार विरोध कर रहे किसान आज भूख हड़ताल पर हैं और आंदोलन को लेकर सरकार और किसानों के बीच कोई बीच का रास्ता निकलना है। ऐसे में किसानों का प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। दिल्ली के नाकों पर अलग अलग जगह पर किसान आज अनशन पर बैठे हैं और इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी उनका साथ देने की बात की है और वो भी उपवास पर हैं। वहीं यूपी में सपा और रालोद में भी किसानों का समर्थन किया। हम आपको यूपी की तस्वीरें दिखा रहे हैं 5 जगह की, जहाँ पर लखनऊ, फिरोजाबाद, आगरा, गाजियाबाद और अंबेडकर नगर की ये तस्वीरें हैं, जहाँ पर विरोध लगातार जारी है। आगे बढ़ेंगे। धर्मनगरी हरिद्वार में श्रद्धालु सोमवती अमावस्या पर बिना किसी रोक टोक के गंगा स्नान कर रहे हैं। सोमवती स्नान को लेकर गंगा घाटों पर अच्छी खासी भीड़ दिखाई दे रही है। वहीं पुलिस ने भी कोरोना से बचने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। इसके साथ ही पुलिस श्रद्धालुओं को कोविड नियमों का पालन करवा रही है। देखिए रिपोर्ट। कोरोना काल और पुलिस के सख्त पहरे के बीच सोमवती अमावस्या पर हर की पैड़ी सहित यानी गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। इसके साथ ही पितरों के निमित्त तर्पण और दान देकर पुण्य भी अर्जित किया। बता दें कि स्नान पर रोक नहीं लगाई गई थी, लेकिन कोविड के मद्देनजर स्नान की सशर्त अनुमति दी गई। घाटों पर क्षमता के 60% श्रद्धालुओं को जाने की अनुमति है। वहीं शारीरिक दूरी और मास्क पहनना भी अनिवार्य है। सोमवती अमावस्या स्नान को सभी अमावस्याओं के स्नान में प्रमुख माना जाता है। कुंभ अर्ध कुंभ के स्नानों के बाद स्नान पर सबसे अधिक भीड़ जुटती है। यही कारण है कि सोमवार तड़के हर की पौड़ी समेत अन्य गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं ने स्नान किया।
रविवार रात से ही अमावस्या का पुण्यकाल शुरू हो गया था, इसीलिए रविवार से ही लोग हरिद्वार पहुंचने लगे थे। अब सुबह से ही श्रद्धालुओं ने ब्रह्म मुहूर्त पर गंगा स्नान किया। स्नान के चलते हर की पैड़ी, सर्वानंद घाट, बिरला घाट, लवकुश घाट, विश्वकर्मा घाट, प्रेमनगर आश्रम घाट आदि घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आई। इस दौरान व्यवस्थाएं बनाने के लिए पुलिस भी सतर्क है। प्रशासन ने कोरोना को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं और पूरा मेला क्षेत्र को 10 जोन और 37 सेक्टर में बांटा गया है। सनातनी मान्यता के अनुसार अमावस्या पर पितरों के निमित्त भी कर्मकांड किए जा रहे हैं। आज बड़ा ही पावन पवित्र त्योहार है, सोमवती अमावस्या का त्योहार है, जिसमें और आज पूरे भारत के अंदर ये इस त्योहार को बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। और इस दिन दूर दूर से भक्तजन आकर के गंगा मैया में स्नान करते हैं। हमारा भी बड़ा सौभाग्य है कि हम फरीदाबाद हरियाणा से चल करके आज हरिद्वार हर की पौड़ी पर गंगा स्नान करने के लिए आए। सौभाग्य इस दिन सोना दान करने का, अन्न दान करने का, चांदी दान करने का, तिल दान करने का, भूखों को भोजन देने का, वस्त्र दान करने का बड़ा ही महत्व है। बड़ा ही आनंद आ रहा है। जैसे ही गंगा में स्नान करते हैं, एक डुबकी लगाने पर ठंड दूर हो जाती है और तन और मन के रोग दूर हो जाते हैं। ये बाबा भोलेनाथ की कृपा है। आज सोमवती अमावस है, बड़ा ही पावन दिन है और ये भोले बाबा की कृपा है कि आज हम यहाँ तक स्नान करने के लिए आए। सभी भक्तों से यही निवेदन है कि आज के दिन अन्न धन का भंडार सबके लिए खुला रहता है। जो दान करते हैं सबका दान लगता है और भगवान भोले शंकर सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। हमारी चेकिंग करी थी गाड़ी की, हमको रास्ते में रोका गया था। पुलिस वालों ने कहा था कि ज़्यादा बंदे अलाउड नहीं है, इसलिए हम लिमिट के ही बंदे थे गाड़ी में। उन्होंने मास्क भी चेक किए थे हमारी और कहा था कि डिस्टेंस से चलना है सभी को। बता दें कि इससे पहले कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने कांवड़ के बाद पिछले दिनों कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा घाटों पर स्नान की पाबंदी लगाई थी, लेकिन अमावस्या के स्नान के लिए जिला प्रशासन ने सशर्त अनुमति दी। एसपी सिटी कमलेश उपाध्यक्ष का कहना है, सोमवती स्नान पर भारी भीड़ श्रद्धालुओं की हर की पौड़ी पर उमड़ती है, इसलिए कोरोना की गाइडलाइंस का पालन कराते हुए लोगों को गंगा स्नान करवाया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस के साथ ही कुंभ मेले में पुलिस फोर्स को भी ड्यूटी पर लगाया गया है। इसके साथ ही मेला कंट्रोल रूम से हर की पैड़ी और सभी बॉर्डर पर निगरानी रखी जा रही है। ये सोमवती अमावस्या का स्नान है, इसलिए इसमें पुलिस व्यवस्था को भी बनाया गया है। इसके लिए इसमें 10 जोन और 37 सेक्टर्स में बांटा गया है और इसमें सारी फोर्स लगी है। इसमें हमारे जिले की फोर्स, कुंभ की फोर्स, पीएसी, क्यूआरटी और अभी सूचना विभाग के सभी लोग लगाए हुए हैं। इसमें हम साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग को भी और कोविड के लिए हम निरंतर इसमें अनाउंसमेंट भी किए जा रहे हैं और अलग से टीम्स बनाई गई हैं जो मास्क वगैरह जो नहीं पहने हुए हैं उनको वो प्रोत्साहित भी कर रहे हैं और उसमें कार्रवाई भी की जा रही है। इसमें पूरा हमने डाइवर्जन प्लान बनाया हुआ है। इसमें पार्किंग को और ट्रैफिक डाइवर्जन और ये कई सारे पॉइंट्स पे ड्यूटीज प्रॉपर लगाई गई है। जैसे ही भीड़ का दबाव होगा तो ये ब्रह्मकुंड से फिर जो ब्रह्मकुंड की तरफ आ रही होगी भीड़, उसको अलग अलग घाटों पे डाइवर्ट किया जाएगा। तो इन्हीं खबरों के साथ 3 की बात में आज बस इतना ही। नमस्कार। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी।